अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, सब अकरबीन को, अजीज़ों को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कुदरत आप पर मेहरबान रहे और आपको हर नेमत से नवाज के रखे बारी ताला। मैं चूँकि कुरान पाक का एक अदना सा तालिब इल्म भी हूँ, तो मुझे शागिर्दान और अजीज़ान बार बार पूछते हैं कि जी दुआ कबूल कैसे होती है और किन कंडीशंस के साथ दुआ की कबूलियत जो है वो इंश्योर्ड है। तो मैंने उनसे एक ही गुजारिश की है कि दुआ के लिए तो ईमान का होना ज़रूरी है और उसके लिए कन्विक्शन का होना ज़रूरी है। आप ये देखिए कि जब किसी भी इंसान पे कोई इंतहाई मुसीबत आती है तो ये चीज़ रेलेवेंट नहीं होती कि वो मुसलमान है, उसने कलमा उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। बाकायदा तौर पे उसके अंदर का जो इंसान है, जो इंसान अकबर कहलाता है, वो जाग जाता है और सब सहारे, सब आसरे और सब झूठे खुदा उससे छूट जाते हैं। वो एक ही रब्बे कायनात को पुकारता है और अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है कि जब अल्लाह पाक उसको समंदर की मौजों से छुटकारा दे देते हैं तो वो फिर अपने असल खुदा को, असल मालिक को भी भूल जाता है और फिर अपना काम जो होता है उसको निकालने के लिए जब झुकता है तो काम हो जाता है, जब काम हो जाता है तो फिर ऐसे मुंह मोड़ता है जैसे उसने कभी अपने रब्बे कायनात को पुकारा ही नहीं था। इसके लिए सिर्फ एक लफ्ज़ में, एक लाइन में जवाब दूंगा कि हर दुआ की हर कबूलियत के लिए उसका इस्तरारी हालत में होना बड़ा ज़रूरी है। इस्तरारी हालत की डेफिनेशन ये है, ये एक बेकरारी की हालत है। इंतहाई बेकरारी की हालत में, इस्तरारी हालत में इंसान का कॉन्शियसनेस सस्पेंड हो जाता है और उसका जो लाशऊर है, उसका जो ईमानियात है, उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ से जो भी दुआ उठती है उसके पर नहीं होते मगर वो परवाज़ रखती है और वो रब्बे कायनात के साथ जाके टकरा जाती है और रब्बे कायनात उसको ग्रांट फरमा देते हैं। गुजारिश एक ही है कि अपनी दुआ रब्बे कायनात के हुक्म और उसकी रज़ा के मुताबिक रखें, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि अगर किसी ने इरादा किया है कि रब्बे कायनात के घर में, बैतुल्लाह में उसने चोरी करनी है तो रब्बे कायनात उसकी इस दुआ को भी कबूल फरमाते हैं, क्योंकि रब्बे कायनात के इंसाफ का ये भी तकाजा है। तो उसके अपने घर में भी चोरी हो जाती है और उस चोरी में चोर यही कह रहा होता है कि या अल्लाह मुझे बचा लेना, या अल्लाह मुझे बचा लेना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ उस बैड स्टेट ऑफ माइंड में भी सुनते हैं, ग्रांट हो जाती है। इसलिए मैं एक ही बात करूँगा कि आपने ज़िंदगी में जो भी टारगेट लेना है, अचीव करना है, उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप इंतहाई बेकरारी, इंतहाई इस्तरारी और बेहतरीन इमोशनल स्टेट में अपनी दुआ को कीजिए। आपकी दुआ ज़रूर और बिल ज़रूर पूरी होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हामी और नासर रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।